beta, so if you are giving your CA foundation examinations in January 26, I have come here to alert you all regarding a few things so that you are aware of these things before giving your January 26 examinations, because this can cost you your attempt. So please hear me out till the very end, because मैंने क्या किया बेटा, I went through ICI examiner comments, I went through past 4-5 attempt papers of ICI, I went through the certified copies of the last 4-5 attempts of the students, and I came to know some shocking truths which I want to share with you all today. So please hear me out till the very end. सबसे पहले पेपर सेटिंग पे आते हैं. जैसे कि अगर आप लास्ट 4-5 अटेम्प्ट्स के पेपर्स देखो और उसके लास्ट 4-5 अटेम्प्ट्स के पेपर्स देखो तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द पेपर सेटिंग एज वेल. जैसे कि अगर मैं अकाउंट सब्जेक्ट की बात करूँ, लास्ट अटेम्प्ट का ही पेपर उठा लो, आज तक की हिस्ट्री में कभी अकाउंट्स का पेपर इतना डिफिकल्ट आया ही नहीं है. क्यों ऐसे हो रहा है? बिकॉज पहले क्या होता था, आईसीआई डायरेक्टली स्टडी मटेरियल में से 50% पेपर तो डायरेक्टली स्टडी मैट में से आता था, बचा हुआ वो लोग खुद के हिसाब से पूछते थे. लेकिन आजकल हर क्वेश्चन में देयर इज अ ट्रिक एडजस्टमेंट, हर क्वेश्चन में देयर इज अ डिफरेंट एडजस्टमेंट. तो बच्चों को वो दे आर नॉट एबल टू अब्सॉर्ब कि आखिर पूछा क्या गया. बिकॉज सीए फाउंडेशन स्टूडेंट इज वेरी नाइव. इंटर और फाइनल के बच्चों को पता होता है कि एज इट इज क्वेश्चन तो आने ही नहीं वाले, बट आजकल दे आर डूइंग दिस विद द सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स एज वेल. यू कैन सी द लास्ट अटेम्प्ट का अकाउंट्स का पेपर. रही बात लॉ की, लॉ में क्या होता था, पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते थे, कॉर्पोरेट व्हील पूछ लिया या फीचर्स ऑफ कंपनी पूछ लिया. आजकल वो लोग केस स्टडी के साथ उसको कंबाइन करके थोड़ा उसको कॉम्प्लिकेट करके पूछ रहे हैं, जहां पे बच्चे एक्चुअली कूफअप करेंगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. तो क्वेश्चन सेटिंग में ना बहुत कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई. अभी इकोनॉमिक्स को देखोगे, मैथ्स को देखोगे, इतने लेंदी एमसीक्यूज वो लोग पूछ रहे हैं कि बच्चा पेपर खत्म ही नहीं कर पा रहे हैं. तो पेपर सेटिंग का लेवल तो बढ़ ही गया है, उसके साथ साथ पेपर चेकिंग का लेवल भी बढ़ गया है. जैसे कि अगर आप देखोगे कि अकाउंट्स के पेपर में पहले कभी मैंने एग्जामिनर कमेंट्स में ये नहीं देखा था कि फॉर्मेट्स भी चेक करते हैं फाउंडेशन के लेवल पे, नोट्स टू अकाउंट्स भी चेक करते हैं. आजकल दे आर बीइंग वेरी प्रिसाइज विद द प्रेजेंटेशन एज वेल, दे आर बीइंग वेरी प्रिसाइज विद द स्टेप्स एज वेल. एट सीए फाउंडेशन ऑल्सो पहले थोड़ा सा लीनियंसी होती थी. लॉ के केस में पहले थोड़ा सा ओन वर्ड्स में लिख दिया तो मार्क्स मिल जाते थे. आजकल लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट, उन्होंने ये चेकलिस्ट रख ली है कि लैंग्वेज बराबर नहीं है तो बच्चों को मार्क्स नहीं मिलते. इतने सारे सर्टिफाइड कॉपीज देखे मैंने जहां पे बच्चे सब आंसर बराबर लिख के आए हैं लेकिन खुद के वर्ड्स में लिख के आए हैं, कीवर्ड्स टेक्निकल वर्ड्स नहीं यूज किए तो इतने मार्क्स नहीं मिले. सो वो स्टैंडर्ड ऑफ जो चेकिंग है वो भी बढ़ गया. इट इज एट पार विद इंटर एंड फाइनल्स नाउ. तो पेपर का सेटिंग लेवल भी बढ़ गया है, चेकिंग लेवल भी बढ़ गया है. तो बेटा अपन जब 30 डेज बचे अभी एग्जामिनेशन को, प्लीज डोंट टेक दिस लाइटली. आज 20th है, अपना एग्जामिनेशन 18th को बिगिन हो रहा है. एग्जैक्टली 30 डेज लेफ्ट फॉर आवर एग्जामिनेशन एंड स्टिल मैं बच्चों को देखती हूँ बोल रहे कि मैम कल करेंगे, परसों कर लेंगे, मंडे से कर लेंगे. बेटा गॉन आर द डेज जब सीए फाउंडेशन का पेपर इजी आता था, लास्ट 10 दिन में पढ़ो तो भी हो जाता था. लेकिन अभी बेटा आपको आपकी पढ़ाई की लेवल बढ़ानी पड़ेगी. और बेटा आपको किसी भी हेल्प की जरूरत है तो मेरा लास्ट मंथ वर्कशॉप बिगिन हो रहा है फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स फ्रॉम द 22nd ऑफ दिस मंथ, जहां पे सिर्फ 899 रुपीज में मैं आपके साथ मल्टीपल चीजें शेयर करने वाली हूँ. जैसे कि आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग विद यू ऑन द 22nd स्मार्ट ब्लूप्रिंट कि बेटा अभी सब कुछ तो नहीं कर सकते, सिर्फ ये सिलेक्टेड चैप्टर्स करेंगे. डे वाइज आर्ली प्लानर बताऊंगी, आज ये चैप्टर, कल ये चैप्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स क्या रखना है, कौन से सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन एम करना है, आईसीआई वेबिनार और एग्जामिनर कमेंट्स के हिसाब से कौन सी चीजों पे प्रिसाइजली आपको ध्यान देना चाहिए. इसके साथ साथ डिटेल टेस्ट सीरीज कंडक्ट करूंगी, हर सब्जेक्ट के 5 टेस्ट जिसको इवैल्यूएट भी करके दूंगी, सो दैट आपको आपकी गलती तो समझे. आईसीआई का लेवल तो बढ़ रहा है चेकिंग का, सेटिंग का, तो आपको पता होना चाहिए ना कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम है, प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम है. तो हर पेपर पे प्रिसाइज एग्जामिनर कमेंट्स दूंगी सो दैट आपको समझे कि यहाँ पे मुझे आई हैव टू वर्क अपॉन दीज थिंग्स. डेली बूस्टर ऑडियो नोट्स भेजूंगी सो दैट यू स्टे pumped up and charged up in this crucial month. Amazing sessions रहेंगे, 1.5 day plan, do's and don'ts, stress management. And when you see so many CA foundation students around who also haven't started studying much till now, but now when they are ready to give in their 100%, आपके अंदर भी अलग जोश आ जाता है. जो माहौल सेटअप होता है ना यहाँ पे बेटा, मैनिफेस्टेशन एक्टिविटीज, विजुअलाइजेशन एक्टिविटीज, बहुत ही पम्प्ड अप माहौल रहता है. बहुत यूजफुल रहेगा. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, गो एंड चेक इट आउट. बहुत कम टाइम के लिए ऑफर है और बहुत लिमिटेड सीट्स लेने वाली मैं यहाँ पे. बस आपको इतना मेक श्योर करना है कि पढ़ाई करना स्टार्ट करो बेटा, बिकॉज ये अभी नहीं तो कभी नहीं. जैसे जैसे एक एक दिन बीत रहा है ना, एक एक दिन का नुकसान आपको बाद में जाके भारी पड़ने वाला है. जैसे मैंने आपको बोला 30 डेज बचे हैं बेटा, ये 30 डेज में आपको 2 से 3 बार रिविजन्स भी करने हैं. यू हैव टू गिव द पेपर्स एज वेल सो दैट यू कैन कोप अप विद दोज स्टैंडर्ड्स ऑफ आईसीआई. आपको यहाँ पे ना हर चीज करनी पड़ेगी, जैसे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से लेकर, रिटन प्रैक्टिस से लेकर, रिविजन से लेकर, पेपर सॉल्विंग से लेकर, सब कुछ यू हैव टू बी कीन विद इट. जैसे कि आईसीआई तो आपको हर एंगल में चेक कर रहा है, कॉन्सेप्ट में भी चेक कर रहा है, स्पीड में भी चेक कर रहा है, प्रेजेंटेशन में भी चेक
सेट करा तो आपकी प्रिपरेशन अभी उस हिसाब से होनी चाहिए, और प्रिपरेशन उस हिसाब से करने के लिए अभी सब कुछ भूलना पड़ेगा। इनफैक्ट मुझे एक कमिटमेंट दे दो बेटा, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल फॉरगेट एवरीथिंग, गिव इन माय 100% एंड स्कोर 300 प्लस मार्क्स इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन। आईसीआई शेर है तो आप सवा शेर हो, दिखा दो उनको बेटा। मैक्सिमम लोग ना अभी गिव अप कर देंगे, मैक्सिमम लोग ये सोचेंगे अपकमिंग अटेम्प्ट में दे देंगे, तो आपका कंपटीशन कम हो रहा है। अभी आपका टाइम है, बुक्स उठाओ। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आ रहा मैम कहाँ से पढ़े, किससे प्रिपेयर करें, बेटा स्टार्ट तो करो। स्टार्ट विद दैट वन चैप्टर, स्टार्ट विद अ रैंडम बुक, स्टार्ट विद वन स्टडी स्लॉट, कहीं से स्टार्ट तो करना पड़ेगा। एंड फिर देखना, इट इज अ स्नोबॉल इफेक्ट। एक बार स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे करके सब कुछ हो जाएगा। यू विल रीच टू दैट रिविजन स्टेज एंड व्हेन यू टर्न बैक ऑन द 18th आपको लगेगा थैंक गॉड आई वर्कड हार्ड, बिकॉज बेटा आपके पेरेंट्स ने तो आपको सब कुछ दे दिया है। दे हैव गिवन द रिसोर्सेज, दे हैव गिवन एवरीथिंग यू विश टू, नाउ दिस इज योर गिव बैक टाइम। आई कांट टेल यू द रिग्रेट ऑफ द CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स जो फेल होंगे ना 2 महीने बाद, उनको लगेगा फाउंडेशन लेवल में ही फेल हो गए। जो सेल्फ बिलीफ कम होगा, जो कॉन्फिडेंस शैटर होगा, जो पेरेंट्स से नजर भी नहीं मिला पाएंगे। एंड आप देखोगे दूसरे लोग जब सक्सेस स्टोरीज पोस्ट करेंगे, आपके अंदर वो पिट फील करोगे, यार दे हैव मूव्ड ऑन टू CA इंटर, दे हैव स्टार्टेड विद इंटर क्लासेस, आई एम सिटिंग इन द सेम रूम। तो बेटा आई डोंट वांट यू ऑल टू फेस दैट, इसीलिए अभी का टाइम है। एंड जैसे मैंने बोला, अभी नहीं तो कभी नहीं, लेट द ग्राइंड स्टार्टेड। दीज लास्ट 30 days कैन चेंज योर रिजल्ट्स ऑल टुगेदर। एंड सिर्फ पढ़ना नहीं है, ICI के हिसाब से पढ़ना है, एंड देन वी कैन सर्टनली क्लियर द एग्जामिनेशंस। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।